नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक महान कवयित्री महादेवी वर्मा के बारे में उनका जीवन परिचय सुना रही हूँ। उनकी इसमें रचनाएं हैं और उनके हम जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। श्रीमती महादेवी वर्मा का नाम लेते ही भारतीय नारी की शालीनता, गंभीरता, आस्था, साधना और कला प्रियता साकार होती है। महादेवी जी का मुख्य क्षेत्र काव्य है। छायावादी कवियों पंत निराला प्रसाद महादेवी की बृहत कवि चतुष्टयी में इनकी गणना होती है। इनकी कविताओं में वेदना की प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेम रानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गईं। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहने लगी थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। केसरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को इन्होंने हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 1983 ईस्वी को इन्हें इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्य कृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रहीं। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस असार संसार से विदा हो गईं। यद्यपि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। रचनाएं हैं इनकी। महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य कृतियाँ हैं। पहला है निहार। यह महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। इनमें 47 गीत संकलित हैं। इनमें वेदना तथा करुणा का प्राधान्य है। वेदना मतलब कष्ट। यह भावमय गीतों का संग्रह है। रश्मि। इसमें दार्शनिक, आध्यात्मिक और रहस्यवादी 35 कविताएं संकलित हैं। नीरजा। यह 58 गीतों का संग्रह है। इसमें संग्रहित अधिकांश गीतों में विरह से उत्पन्न प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। कुछ गीतों में प्रकृति के मनोरम चित्रों के अंकन भी हैं। सांध्य गीत। इसमें 54 गीत 54 गीत हैं। इस संकलन के गीतों में परमात्मा के से मिलन का आनंदमय चित्रण है। दीप शिखा। यह रस्य भाव और आध्यात्मिकता से पूर्ण संकलन है। इस संग्रह के अधिकांश गीत दीपक पर लिखे गए हैं, जो आत्मा का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त स्वप्नपर्णा, यामा, संधिनी एवं आधुनिक कवि नामक इनके गीतों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम आयाम, अग्निरेखा, परिक्रमा आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, क्षणदास, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि आपकी प्रसिद्ध पद्य रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा जी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सृजन कर हिंदी की अपूर्व सेवा की है। मीरा के बाद आप अकेली ऐसी महिला रचनाकार हैं जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ है। इनके गीत अपनी अनुपम प्रथम आयाम, ये अग्निरेखा, परिक्रमा, ये श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, क्षणदास, साहित्यकार की आस्था, संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि आपकी प्रमुख पद्य रचनाएं हैं। इन्होंने
शिखर को छुआ है। इनके गीत अपनी अनुपम अनुभूतियों और चित्रमयी व्यंजना के कारण हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में इनकी कविता को लेके, इनकी जीवनी को लेके उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, कुछ शब्द लिखा है जो यहाँ पे हैं। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी, स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणी। मैं नीर भरी दुख की बदली विस्तृत नभ का कोई कोना। ये आपका एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक गीत रहा है। हमारा ये हुआ आज का वीडियो, यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।